हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी। आज के दिन हम कवर करेंगे 25 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कवर करेंगे स्ट्रेटेजी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। Failure is the key to success. Each mistake teaches us something. फेलियर ना आपके सक्सेस का ही एक की होता है, सक्सेस की ही एक चाबी होती है। हर एक मिस्टेक जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। तो हमारे अंदर फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, देखिए कि अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई भी देखिए हमने फेलियर को फेस किया है, तो हमने क्या गलतियाँ करी। अगर हम उन गलतियों को सीख जाएं कि भाई हमने क्या गलतियाँ करी हैं, हम उसके बारे में जान जाएं और उन गलतियों को सही कर लें, तो दोबारा से हमें फेलियर नहीं फेस करना होगा और हमें क्या मिलेगी, सक्सेस। तो अपनी मिस्टेक से सीखिए, उसको इम्प्रूव करें और अपने लाइफ में फ्रेंड्स आगे बढ़ें। तो चलिए बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज से। सो देखिए, आज का पहला इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य है कि समाज में देखिए हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे लड़कियों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी अवेयरनेस को रेज करना ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत करी थी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इस दिन को 2008 में जो है इस दिन को लॉन्च किया गया था। तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस दिन की शुरुआत की गई थी। अगला इम्पॉर्टेंट डे है देखिए नेशनल टूरिज्म डे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। सो 25 जनवरी को फ्रेंड्स मनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे। इसका मेन पर्पस क्या है, टू रिकॉग्नाइज इंडियाज नेचुरल ब्यूटी एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इंडिया की जो देखिए प्राकृतिक सुंदरता है उसको पहचानना, यानी रिकॉग्नाइज करना, और देखिए हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए टूरिज्म की जो इम्पोर्टेंस है, भाई पर्यटन का जो महत्व है कि भाई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखिए पर्यटन, और उसी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रिपोर्ट टू हैव फर्स्ट, यानी पहला जो नेशनल टूरिज्म डे है वो कब मनाया गया था, 1948 में। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ नेशनल टूरिज्म डे की बात हुई थी, याद रखेंगे इसी के साथ वर्ल्ड टूरिज्म डे की भी, यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, ये 27 सितंबर को। और नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी। दोनों याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए 25 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, नेशनल वोटर्स डे। तो फ्रेंड्स, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भी, इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य है, इसके पीछे को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो नए वोटर्स हैं देखिए उनके लिए, उनके एक तरीके से मैक्सिमम एनरोलमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, तो उसके लिए लोगों को एनकरेज करना, उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, यही इस दिन को मनाने का पीछे का मेन उद्देश्य है। इस दिन को 2011 से हर एक साल मनाया जा रहा है। इस दिन देखिए 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो याद रखिएगा, ये तीनों आज के जो हमने डेज कवर करी हैं ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है खंजर, हैज़ स्टार्टेड एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश बकलो। तो भारत किर्गिस्तान के बीच में देखिए खंजर अभ्यास जो है अभी शुरू हुआ है, और ये अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। तो अब बात करें कि कौन सा एडिशन शुरू हुआ, तो इस बार हुआ है इसका 11वां एडिशन। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि खंजर जो अभ्यास है ये किस किस के बीच शुरू हुआ, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। कौन सा एडिशन हुआ है, 11वां, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई है, हिमाचल प्रदेश के बकलौ में।
तो ये 3 जो है यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो 3 फरवरी तक चलेगी, ठीक है, याद रखें। अब इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की। तो देखिए अभी अयुत्या एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी और इसका पहला ही एडिशन हुआ था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और थाईलैंड के बीच। इसके अलावा डेजर्ट साइक्लोन का भी पहला एडिशन हुआ, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएई के बीच। ये एक्सरसाइज फ्रेंड्स कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान की। तो मिलान एक्सरसाइज का हुआ है 12वां एडिशन और ये हुआ है कहाँ पे? तो ये अभ्यास हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन जनवरी 2023 which country has become the 5th country to achieve a soft moon landing with the successful deployment of the SLIM spacecraft? SLIM का देखिए पूरा नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जो स्लिम देखिए अंतरिक्ष यान है, इसकी सफल तैनाती के साथ चंद्रमा पर नरम लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो 5th कंट्री कौन सी बन गई है? आंसर इज जापान। इस मिशन को किसने लीड किया था? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द हेल 523 सिस्टम हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ दिस? सो ये एक सिस्टम है हेल 523 जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। ये क्या है? तो बात करते हैं क्या है ये। तो ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, पहली बात। सेकंड क्वेश्चन याद रखेंगे, अभी इसका टेस्ट हुआ है सिस्टम का। तो कौन सा देश है जिसने अभी इस सिस्टम को टेस्ट किया? तो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जो है इसका टेस्ट किया है। तो नॉर्थ कोरिया जो है संयुक्त साउथ कोरिया, यूएस और जापान की जॉइंट मिलिट्री जो है उसके विरोध में अभी नॉर्थ कोरिया ने अपनी एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है इसका भी एक परीक्षण किया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये सिस्टम क्या है। तो ये एक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है और इसे अभी टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो आप देख सकते हैं लोकेटेड यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, कैपिटल है इसकी प्योंगयांग और करेंसी है वॉन, प्रेसिडेंट है यहाँ के किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज पाइप्ड हांगकांग टू बिकम द डैश हाईएस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। अभी देखिए भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सर्वोच्च इक्विटी बाजार बन गया? तो इंडियन स्टॉक मार्केट अब आ गया है कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। तो हांगकांग को भी पीछे छोड़कर भारत जो है इसमें आ गया है चौथे नंबर पे। अगर बात करते हैं टॉप 3 स्टॉक मार्केट की, तो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यूएस का है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है चाइना और जापान है तीसरे नंबर पे और इसी के बाद इंडिया जो है फ्रेंड्स ये आता है स्टॉक मार्केट में चौथे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री बाय WHO? हाल ही में देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है? तो मलेरिया फ्री कंट्री अभी डिक्लेयर करी है WHO ने किसे? काबो वेर्डे। तो काबो वेर्डे जो है ये अफ्रीकन कंट्री है जिसे अभी WHO के द्वारा मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। ये अभी देखिए WHO अफ्रीकन रीजन में सर्टिफाइड होने वाली तीसरी कंट्री बनी। इससे पहले मॉरिशियस और अल्जीरिया जो है इन्हें भी मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया WHO ने। मॉरिशस को किया 1973 में और अल्जीरिया को किया 2019 में। और अफ्रीकी क्षेत्र में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है? काबो बर्डे। काबो बर्डे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है इसकी प्रिया, करेंसी है इसकी एस्कुडो
और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़। डब्ल्यूएचओ की यहाँ पे बात आई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की फॉर्मेशन हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? एनरीजा स्टेम्पर। डायरेक्टर जनरल है करंट में टेड्रोस एडनॉम। डिप्टी डायरेक्टर जनरल है सौम्य स्वामीनाथन। और मेंबर कंट्रीज हैं डब्ल्यूएचओ की 194। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाउंडेशन विल बिल्ड मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या? कौन सी संस्था है जो कि अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो मस्जिद है इसका निर्माण करेगी? तो उस फाउंडेशन का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और ये मस्जिद कहाँ पे बनेगी? तो ये भी याद रखेंगे, अयोध्या में। जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है इसकी जो कमेटी है देखिए उसके हेड कौन है? इनका नाम भी याद रखना है, हजी अरफत शेख। मॉस्क का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर देखिए इस मॉस्क यानी मस्जिद को नाम दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? टू फॉस्टर यूनिटी एंड गुडविल अमंग पीपल ट्रांसेंडिंग रिलीजियस डिफरेंसेस। जो भी देखिए हमारे धार्मिक मतभेद है उनसे ऊपर उठकर लोगों के बीच एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप इस फाउंडेशन का नाम याद रखना और इसके हेड कौन है ये भी याद रखेंगे, हाजी अरफत शेख। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच हाउ मेनी हाउसेज विल गेट रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम। हाल ही में मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। सूर्योदय जो योजना है देखिए सरकारी योजना है और इसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? तो कितने घरों को मिलेगी? लगभग 1 करोड़ घरों के ऊपर जो उनका रूफ टॉप है यानी जो छत है उस पर सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा। इस योजना का देखिए मेन उद्देश्य ही क्या है कि जो पुअर फैमिली से लेके जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको सौर ऊर्जा से बिजली प्रदान करने के लिए उनकी जो छत है, उनकी जो रूफ टॉप है जो कि वो पूरी सोलर पैनल से जो है वो उनको सोलर पैनल्स प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि पूरी रूफ टॉप पे वो लगाया जा सके और उनको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको नरेंद्र मोदी से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ। तो थोड़ी सी न्यूज़ हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अभी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स, वाराणसी में काशी तमिल संगमम का दूसरा एडिशन इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इनिशिएटिव का नाम क्या था? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। अगला याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने फ्लाई किया है LCA तेजस। तो तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोदी जी। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात की पहली हेरिटेज जो ट्रेन है इसे फ्लैग ऑफ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अनवील्ड इन विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो भीमराव अंबेडकर जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो स्टेट को पता चल गया कि कौन से स्टेट में किया गया, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पे किया गया है? तो ये भी याद रखेंगे, विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है उसको अभी अनवील किया गया है। डॉक्टर भीमराव जी की इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ जस्टिस जो है कहा जाता है और ये लगभग ग्राउंड से कितनी फीट ऊंचाई पे है? 206 फीट। स्टैचू ऑफ जस्टिस को बनाने के लिए लगभग 400 टन जो है स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया था। यहाँ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है यहाँ के अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें हैं 25, असेंबली सीट्स हैं 175। यहाँ के फ्रेंड जो नेशनल पार्क्स में हैं देखिए कौन कौन से हैं?
पापीकोंडा नेशनल पार्क को श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए अभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक डाउट क्लियरेंस एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार ने ई चिट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम ये शुरू किसने करी थी? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसको नाम रखा था स्वेच्छा प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉली उम्रीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय बीसीसीआई। तो अभी बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए जो पॉली उम्रीगर पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? याद रखेंगे शुभमन गिल को। तो शुभमन गिल को रिसीव हुआ है पॉली उम्रीगर अवार्ड। यहाँ पे एक और अवार्ड ध्यान रखना जो कि है प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो अगर क्वेश्चन में पूछे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे रिसीव हुआ तो याद रखेंगे रवि शास्त्री जी को, जो कि करंट में एक्स हेड कोच है, पूर्व मुख्य कोच रहे थे। तो इन्हें रिसीव हुआ था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए अभी 4th विंग्स इंडिया अवार्ड्स, तो अभी सिविल एविएशन सेक्टर में 4th विंग्स इंडिया अवार्ड्स ये किसे मिले हैं? बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट को। इसके अलावा बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विस्तारा को। स्कोप एमिनेंस अवार्ड और कैटेगरी है वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कोप एमिनेंस अवार्ड है ये मिला है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। असम गवर्नमेंट के द्वारा जो असम का देखिए ऑनर है असम वैभव, ये अवार्ड मिला है फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द प्रेस्टिजियस यूपी गौरव सम्मान अवार्ड फॉर 2 डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़। तो इनके नाम याद रखेंगे डॉक्टर रितु कराइधल श्रीवास्तव एंड नवीन तिवारी। तो देखिए किस राज्य सरकार ने जो है ये यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की और ये सम्मान देखिए 2 पर्सनालिटीज़ को जो है दिए गए। एक का नाम है डॉक्टर रितु करधिकल श्रीवास्तव और दूसरा नाम याद रखेंगे नवीन तिवारी। नाम भी पूछ सकते थे और यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की है। डॉक्टर रितु करधिकल श्रीवास्तवा की बात करें तो ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं और इन्होंने इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान था उसके डेवलपमेंट में इनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा। इसी के अलावा नवीन तिवारी की बात करें तो ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। हु इज़ रेगुलरली फीचर्ड ऑन द कवर्स ऑफ मैगजीन, यानी जैसे फोर्ब्स फॉर्चून मैगजीन है देखिए उनके फीचर यानी उनका जो कवर है उस पर नियमित रूप से छाए रहते हैं नवीन तिवारी। नवीन तिवारी ने 2 यूनिकॉर्न्स क्रिएट करे थे एंड गिवन इंडिया इट्स फर्स्ट यूनिकॉर्न, और भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न भी किसने दिया था? नवीन तिवारी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। तो ये बुक किसने लिखी है? तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब जो बुक है इसकी ऑथर है चारू निवेदिता। ये जो बुक है ये सबसे जो कंट्रोवर्शियल मुगल एम्परर हैं उनकी जो है स्टोरी, उनकी कहानी की पुनर्कल्पना करती है। चारू निवेदिता ऑथर हैं और इन्होंने तमिल में 60 से भी ज़्यादा वर्क किया है। अब बात करेंगे बुक्स को, कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की। तो बुक का नाम है देखिए क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये बुक लिखी डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसके ऑथर हैं रिचा मिश्रा। ओन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये लिखी है रत्नाकर शेट्टी। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ऑथर का नाम है दीपम चैटर्जी। और फियरलेस गवर्नेंस बुक किसने लिखी है? किरण वेदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, अगला है ताई तुजू यिंग won the first women's single title at the India Open title in a dominant straight game victory. She is from which country? So इनका नाम है ताई तुजू यिंग।
इन्होंने देखिए अभी सीधे गेम में प्रभावशाली जीत के साथ इंडिया ओपन टाइटल में जो है इनका ये पहला वुमेन सिंगल टाइटल है। और ये किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? ताइवान से। तो ताई से देखिए इनका नाम शुरू हो रहा है और ताइवान से ही बिलोंग करती हैं, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी विल बिकम द न्यू होस्ट ऑफ द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026? कौन सा शहर 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश ग्रैंड प्री का नया मेज़बान बनेगा? तो देखिए 2026 से जो स्पेनिश ग्रैंड प्री है इसको कौन सा देश होस्ट करेगा या कौन सा शहर होस्ट करेगा? आंसर इज मैड्रिड। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम बताना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो पसलियां हैं वो कितने जोड़े उनके मौजूद होते हैं? तो उनके होते हैं 12 पेयर्स। नेक्स्ट, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी डिवाइस है जो कि फ्रेंड्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर के लिए इस्तेमाल की जाती है? द आंसर इज बैटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। सिल्वर के बाद फिर कॉपर आता है, देन एल्यूमिनियम आ गया, आपका आयरन आ गया, लेकिन सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर। नेक्स्ट, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन सी गैस देखिए प्राप्त होती है? तो इससे निकलती है कौन सी गैस? पॉलीएथाइलीन। तो कंप्लीट है क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम लोग रिवीजन सेशन की। तो कल के क्वेश्चन को चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्नार्डो अराविला हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये अभी हाल ही में ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की द राम मंदिर इन अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया मोदी जी ने। जो रामलला की मूर्ति है वो किस स्कल्पचर यानी किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई? तो ये मूर्ति किसने बनाई है? किस? अरुण योगी राज ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द गांव चलो अभियान इन दिल्ली। तो दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? तो जेपी नड्डा ने जो है इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष दीक्षा सेंटर इन उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? तो फ्रेंड्स, ये आधारशिला रखी है किसने? सर्वनंदा सोनेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 एथनिक ममानी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। तो जो जातीय ममानी महोत्सव है ये किस स्थान पर जो है इसको मनाया गया है? आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक जिसने अभी नया डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया, नाम दिया है 360। तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट है कि बुक का नाम है असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। तो ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये लिखी किसने है? आंसर हो जाएगा अरूप कुमार दत्त ने। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट है यहाँ पे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन को चलिए एक बार क्विक डिस्कस करते हैं टेस्ट के। पहला क्वेश्चन पूछा था, कौन सी रिवर है जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है? तो वो है अमेज़न। सेकंड है, कौन सी, चार आपको ऑप्शन दिए थे कि कौन सी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? तो यहाँ पे सही आंसर है नर्मदा। सो फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं और आज के हमने कमेंट रखे हैं प्रिया एंड आशीष। थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार काजी मिर्ज फंक ने किया था? तो काजी मिर्ज फंक ने जो है किसे इन्वेंट किया था? और दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये हैं फ्रेंड्स आज के हमारे दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट के क्वेश्चन।
इनके आंसर जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।